हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे बच्चे? सब ठीक ठाक? तो वेलकम आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल संटू गुरु। और आप सबके सामने आपका प्रवीण कुमार पांडे, माई सेल्फ। इफ़ यू आर न्यू कैंडिडेट देन आई एम PK पांडे, प्रवीण कुमार पांडे, एंड दिस इज़ यूट्यूब चैनल, प्यारा सा चैनल। नाउ वी आर कंटिन्यू on the chapter function, and the topic is that modulus function and that graph. अब तक हम लोग जो है सो मॉडुलस फंक्शन के डिटेल है ना, मतलब मॉडुलस फंक्शन का जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था, मतलब मॉडुलस फंक्शन कैसे ओपन करते हैं ना, ओपन करने का जो मेन तरीका था, ओके, दैट वुड बी डिटेल्ड एट दैट टाइम। वो डिटेल कर चुका मैंने और वो काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ना, कि कैसे हम लोग किसी मॉडुलस फंक्शन को ओपन करते हैं। क्योंकि वो ओपन करना आ गया ना आपको, इसे कैसे बोलते हैं कि है ना, बहुत बड़ा, जैसा ऐसा आपने सुना होगा ना किसी मूवी या कहीं जो है सो लोग किसी माइन में जाते हैं, किसी खान में जाते हैं, बड़े से तिलिस्म में जाते हैं, गुफा में जाते हैं, गुफा को खोलने का राज पता नहीं होता है, जिसको राज पता होता है उसके हर, है ना, मतलब वहाँ जो नायक पहुँचता है, बोलता है तुम्हारा ही तो इंतजार था ना, तुम ही हो जो राज, है ना, तिलिस्म की चाबी, है ना, लेकर के खोल सकते हो गुफा को। तो वही बात यहाँ पर है कि राज आपको पता होना चाहिए। हाउ कैन यू ओपन द मॉडुलस फंक्शन? तो मॉडुलस फंक्शन टारगेट क्या था मेरा बेटा? पॉजिटिविटी, है ना, कि आप अपने माइंड में पॉजिटिविटी लाते कैसे हो, दिस इज द मेन। अरे माइंड नहीं, मतलब उस फंक्शन पे, है ना, हाउ कैन यू गेट पॉजिटिव नंबर? तो पॉजिटिव नंबर के लिए डिस्टेंस तय करना है फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन नहीं, क्रिटिकल पॉइंट, मेन क्रिटिकल पॉइंट है। एक्चुअली में ओरिजिन ले लिया जाता है, बट वो एक्चुअली जो डिफाइंड है वो क्रिटिकल पॉइंट पर है। क्रिटिकल पॉइंट से हाउ मच डिस्टेंस इन बोथ इक्वल साइड्स, इन बोथ साइड्स इक्वल इंटरवल पे कितना डिस्टेंस कवर किया, -a + a कैसे कवर किया ना, तो वो मेरा टारगेट होता है। चलिए, वो मैंने डिस्कस किया। आई होप कि इस लेक्चर को पढ़ने से पहले अगर कोई, है ना, डायरेक्ट सर्च किए हो कि ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, तो बेटा ये मेरा ऐसा नहीं है, इसके पहले वाला लेक्चर आके एक बार जरूर वॉच करो ना, ओके, तब मज़ा आएगा ना। लेट अस स्टार्ट, बने रहिए, है ना, चैनल के साथ। ग्राफ, डायरेक्ट ग्राफ, है ना, ऑफ मॉडुलस फंक्शन। एक और ओपन फिर से करते हैं हम, है ना, मॉड अगर हो तो यहाँ x देते हैं, एक बार -x देते हैं। x कब होता है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x कब होता है? लेस देन 0। चलिए, इतना सा डिटेल था। अब इसका हमको ग्राफ तैयार करना है ना, अब इस चीज़ का हमको डिटेल से ग्राफ तैयार करना है। तो करना कुछ नहीं है ना, मतलब पीछे हम लोग लीनियर फंक्शन का ग्राफ पढ़े हैं ना, y = x का ग्राफ कैसे था बेटा? ऐसे करके था ना, इस तरीके से। और y = -x का ग्राफ कैसे था? ऐसे। देखो हम कैसे तैयार करते हैं एक बार, मैं ना सोच कर, थिंकिंग लेकर के। और यहां बोला गया है कि x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। क्लियर? तो जो y का वैल्यू आएगा कभी निगेटिव में तो आएगा ही नहीं, y का वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा, कभी भी नहीं। जो भी रहेगा y का वैल्यू ऊपर पॉजिटिव में रहेगा, y का वैल्यू पॉजिटिव में ऊपर में, नीचे में तो कभी y आएगा ही नहीं। ऑब्वियसली सीधे चूंकि पॉजिटिव देता है ना, तो नीचे का तो बात ही हटा दो। लो यार, बन गया ये x का ग्राफ और ये -x का ग्राफ बन गया, तैयार हो गया ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। इस शॉर्टकट में तैयार कर दिया मैंने, है ना। अच्छा, एंगल कितना बनाएगा तो बताए थे 45 डिग्री, है ना। इसके लिए आप लोग जाकर के ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एक बार जाके देखो ना, उनको क्लियर अच्छे से हो जाएगा। मैंने ये बता चुका हूँ यहाँ पे डिटेल से, हाउ कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ये लीनियर फंक्शन विथ एंगल, है ना। एंगल के साथ मैंने बताया था कि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये इतनी, है ना, बातों का जिक्र मैंने कर चुका है। अब ये तो भाई इतना सा हो गया ना, ऐसे तो काम नहीं बनने वाला ना। अब थोड़ा सा ये मैंने ओरल बता दिया कि एक x का ग्राफ ड्रॉ कर दिए और एक -x का, चूंकि 0 पर भी है तो 0 मिल गया करके, तो इस तरीके का एक ग्राफ मिल गया हमारा V शेप का ग्राफ। यानी इसका जो ग्राफ होता है कैसा होता है? V शेप्ड ग्राफ, V शेप्ड ग्राफ। अब इसका हमको, है ना, डिटेल से, है ना, थोड़ा तैयार करना है कि किस तरीके से हम उसको, है ना, पूरा लंबा लेकर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो एक छोटा सा बता, सबका तो नहीं बताएंगे आपको, बस
एक दो बताएंगे, बाकी सबका राज के तौर पर है ना छुपा करके देखते हैं। अब ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया ना, विद द हेल्प ऑफ लीनियर फंक्शन, चूंकि लीनियर ही तो है। चलिए दिस इज एक्स और दिस इज मॉड एक्स। ओके, मॉड एक्स दैट मीन्स वाई, 0 ले लो बाई 0, 1 ले लो 1, -1 ले लो 1, 2 ले लो 2, -2 ले लो 2। क्लियर? आइए ड्रॉ कर दीजिए ग्राफ। नीचे तो हमको जाननी है ना। चलिए 1 2 3, -1 -2, 1 2 3 4। चलिए आइए लीजिए, क्या है मेरे पास, 0 लिया 0 है ना। चलिए 1 लिया 1, बस 2 पॉइंट तो काफ़ी है यार, है ना। हटा ये सब, हटा, जरूरत नहीं ना, सब बस 2 पॉइंट तो मेरे लिए बहुत है यार, 2 में तो है ना उधिया उड़ा देंगे यार। -1 लिया 1 है ना, ये रहा, यानी ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। देखिए मिल गया उसी टाइप का ग्राफ, 20 का ग्राफ। आगे ले लो है ना, ये लोगे ये आएगा, ये लोगे ये आएगा, बाकी तो लोग होशियार है यार, है ना, जरूर से हमसे ज़्यादा होशियार है ना। चलिए तो ऐसे कर ग्राफ तैयार कर दिया ना, 2 पॉइंट काफ़ी मिला, 2 पॉइंट मिला। अच्छा अब ये मत बोलना कि सर आप ऐसे करके तो बनाए थे पॉलिनोमियल वाला में, तो ऐसे लिए ऐसे आया था, मिला दिया ऐसे करके। मैंने बताया था कि इसमें अगर हम हर एक पॉइंट का ग्राफ लेंगे तो ऐसा ही मिलेगा ये क्वाड्रेटिक में, इसमें हर एक पॉइंट का ग्राफ लोगे बीच वाले का तो एकदम भी सेफ ही मिलेगा। तो इतना तो बेटा तुमको रटना पड़ेगा ना, वरना फिर एक एक पॉइंट लो, 0.1 लो, 0.2 लो, 0.3 लो, है ना, यहीं बाल दाढ़ी पक जाएंगे, बाल बच्चे सब यहीं हो जाएंगे, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब यहीं बनता रहेगा, है ना, जीवन यहीं कट जाएगा यार, है ना। चलिए कोई दिक्कत। तो ये तो मैंने ले लिया सिर्फ नॉर्मल ग्राफ कि जो है सो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसे तैयार करते हैं, ये डायरेक्ट तैयार कर दिया मैंने, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है, अपने याद रखना उसको। अब हम इसी टॉपिक पर है ना, मतलब कुछ अलग टाइप का और हम ग्राफ तैयार करना चाहेंगे ना, जो भी हम पढ़ चुके अब तक, कि जैसे कोई बड़ा है ना, बड़ा सा फंक्शन दे दिया मॉडुलस में ही, उसका हमको ग्राफ तैयार करना है ना। मैंने इस चीज़ को वहाँ डिटेल जान नहीं किया था वो पॉलिनोमियल वाले में, चूँकि वो है ना नॉर्मल सा है, x² का यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं आता है, वहाँ आप आराम से तैयार कर सकते हो, x² + 2 का, x² - 2 का, खूब आराम से है ना कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ना मॉडुलस को ओपन करना पड़ता है, और मैंने बताया कि मॉडुलस को ओपन करना एक बहुत बड़े राज को खोलना है ना, राज को खोलना कैसे, हाउ कैन यू ओपन द राज, है ना, सीक्रेट को कैसे तुम ओपन करते हो। तो देखते हैं कैसे करते हैं। लेट अस एक क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन इज दैट कि RD सर बुक मैंने दी है ना, क्वेश्चन आपका हम ले सकते हैं, कोई एक उठा लो है ना, हम लोग उठाते हैं कि fx = 3x - 5 का एक ग्राफ है ना, दिस इज ओके। इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है बस, है ना, और बेसिस सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है कि कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहले तो एक बार ओपन करना, फिर से एक बार रिपाइट है ना, मतलब रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हम लोग उसको ओपन करते थे। बस आंख बंद करके करो यार, है ना। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा सोच के देखो। हाँ ये क्रिटिकल पॉइंट की जरूरत तो हमको यहाँ भी पड़ गया ना, तो लिख देते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। बस कुछ मत करो यार, इसको ओपन करना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3x - 5 प्लस के साथ, कब, जब x > 0 3/5 पढ़े थे ना कि 3/5, दिस इज 3/5, इससे इधर राइट में जाएगा तो प्लस के साथ, मतलब क्रिटिकल पॉइंट के राइट में जो मेरा मॉडुलस फंक्शन ओपन होता है प्लस के साथ, और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में किसके साथ, माइनस के साथ। चलिए इतना राज तुमको पता है। ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ 3x - 5 आगे आ गया, कब, जब x इज लेस देन ना, x इज लेस देन 3/5, मतलब 3/5 से कम है इधर है तब, 3/5 से लेस है तब, है ना। इतना बात तो मुझे पहले से पता है ना। अब जरा हम लोग इस चीज़ को काम करते हैं, ठीक है, कि इसके द्वारा भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, इसके द्वारा भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बट इतना लंबा हमको लोचा नहीं लेना है ना, इतना लोचा लंबा लेने की जरूरत, मैंने सिर्फ ओपन करके दिखा दिया कि दिस इज द ओपनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन है, दिया गया, इसको ओपन कर लेते हैं ऐसा करके। लेकिन ग्राफ तैयार करना है तो डायरेक्ट इससे हमको ना, एकदम इसका, और बस क्रिटिकल पॉइंट को टारगेट लेके चलो तो ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट को टारगेट लेके चलते हैं। तो ये ड्रॉ कर दिया हमने,
और दिस इज हो गया मेरे पास। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। चलिए क्या है लेना मेरे पास। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट कितना, 5/3 तो ले लो। 5/3 कितना आ जाएगा, 1.6 ना, 1.6 समथिंग। तो 1.5 से कुछ ज़्यादा यहाँ ले लो ना, लगभग यहाँ आ जाएगा। चलिए यानी x इक्वल टू, अगर अब इसमें रखना है वैल्यू डायरेक्ट इसमें रखो ना, मतलब इस टाइप का बना करके ये सब अपना करते हैं ना, हम लोग मन में करते जाएंगे ना डायरेक्ट काम, ठीक है। x आइए मॉडुलस fx लिखो डायरेक्ट, है ना, ये पूरा है ना 3x - 5। चलिए अलग अलग अपना रखते जाना, आपका काम है ना, ठीक है। चलिए हम लोग रखते हैं कितना, हम लोग रखते हैं यहाँ पे 0 रखते हैं, है ना। तो जब हम लोग 0 रखेंगे तो 0 पे ये हमको कितना देगा, y का वैल्यू। अगर हम x इक्वल टू, है ना, पहले तो 5/3 रखो आराम से। तो 5/3 रखे तो 5/3, 3 3 कैंसिल, 5 - 5 0। मतलब कि अगर 5/3 रखे हम, दिस इज पॉइंट 5/3, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो एक पॉइंट तो ये ले ली सबसे पहली बात। अब यहाँ पर हम लोग है ना 0 रखो, 0 रखने पर ये -5 आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। 0 रखने पर y इक्वल टू 5। चलिए उस पर तो बाद में विचार किया जाएगा ना। और कुछ रखते हैं, अगर हम 1 रखते हैं ना, वहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो 3 - 5 x इक्वल टू, अगर हम 1 रखें, क्या रखें 1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। y इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 2 रखो यहाँ, x इक्वल टू 2 रखते हैं। तो 2 रखा है, 3 2 6 - 5 1, y इक्वल कितना आ जाएगा 2 रखा जाए तो ये 1 आ जाएगा, इस तरीके से, है ना। और अगर हम और एक पॉइंट रख दें कि x इक्वल टू, अगर रख दिया जाए x इक्वल टू, अगर हम -1 रखें ना, x इक्वल टू -1, ऐसा पॉइंट रखे से हमको वैल्यू आराम से मिले ना। -1 रखे तो कितना आ जाएगा, -1 रखा जाए तो -1 -1 रखा जाए, गड़बड़ी तो नहीं रहेगी, ठहर जाए थोड़ा सा, फिर से एक बार देखते हैं ना, थोड़ा सा वैल्यू रखते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ गड़बड़ा रहा है। अगर हमने x इक्वल टू कितना रखा 5/3, 5/3 रखा तो 5/3, 3 कैंसिल, 0 आ गया मेरा। चलिए अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रखते हैं तो 3 और -5 तो 2 मिल जाता है। 1 रखते हैं तो ये मेरा 2 2 2 2 ये मिलता है। चलिए रहने दीजिए, क्लियर है ना। और अगर हम -1 रखते हैं, -1, तो ये -1 माइनस थोड़ा ज़्यादा 8 हो जाएगा ना, थोड़ा ज़्यादा लंबा जा रहा है, थोड़ा कम रखो, 2 रखो, है ना। तो 3 2 जा 6, 6 - 5 1। अगर हम 2 रखते हैं तो ये 1 आ जाता है। 2 2 रखते हैं तो कितना आ जाता है 1 1 1, यहाँ 1 आ जाता है। 3 रखते हैं तो 4 आ जाता है। 3 रखते कितना आता है 4 आता है। एक और इधर रख लो, है ना, 0 रख लो। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 5 आ जाएगा ना, 0 रखेंगे तो 5, यानी ये इस तरीके से इधर भागेगा,
और ये इस तरीके से मेरा इधर आएगा ना, ये थोड़ा और नीचे आएगा ना, 5 पर कटेगा, ठीक है, थोड़ा सा मेरा ऊपर चला गया है, ओके, 0 रखा है तो 5 है ना, मतलब ये जो फंक्शन मेरा थोड़ा सा और नीचे आएगा, ओके, मतलब ग्राफ से अच्छे तरीके से बनाओगे है ना, पॉइंट लोगे तो पॉइंट और नीचे आएगा, ये जो पॉइंट मेरा है ये सब थोड़ा थोड़ा और नीचे खिसकेगा है ना, फाइव ही हो जाएगा ना, ये हम लोग लिए थे x इक्वल टू अगर 1 तो y इक्वल टू 2 है ना, ये हो जाएगा। चलिए, यानी इस तरीके का ग्राफ मेरा तैयार हो जाएगा, कुछ नहीं करना है बस, है ना, वहाँ पे पॉइंट रखते जाना है, और ऐसा पॉइंट रखना है कोई खास बड़ा पॉइंट हमको ना मिले, है ना, नॉर्मल सा बात, लेकिन इतना बात रट लेना है कि जब भी पॉइंट आउट करना है हमको क्रिटिकल पॉइंट से, क्रिटिकल पॉइंट पहले पता कर लो, और क्रिटिकल पॉइंट पर पहले पता करो क्या होगा, तो 0 हमेशा आएगा, क्रिटिकल पॉइंट पर जो y का वैल्यू आएगा वो 0 देगा, तो आराम से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आप लोग ड्रॉ कीजिए इसको ना, नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं हम लोग, एक और ग्राफ लेंगे। चलिए है ना, एक ग्राफ और लेते हैं, y इक्वल टू मेरे पास है 2x प्लस 3 लेते हैं ना, 2x प्लस 3 या माइनस 3 कुछ भी लो ना, कोई अंतर नहीं पड़ता है, 2x माइनस 3। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले इसको ओपन करके देखते हैं, ओपन करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा ओपन कर लो, मैंने बताया था एक बार है ना कि यहाँ से हमको 3 से मतलब नहीं है ना, 3 से मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट बाहर है ना, जो फंक्शन आएगा मैं निकल के उसमें ऐड हो जाएगा वो। तो अगर इसको हम ओपन करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 2x प्लस में ओपन होगा, -3 हो जाएगा, कब? जब x का वैल्यू, यानी कि 2x से रखो ना भाई, क्या दिक्कत है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट तो इसका 0 है ना, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, चूंकि 2x माइनस 0, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0/2 मतलब कि 0, क्लियर। तो क्रिटिकल पॉइंट जो मेरा है वो है 0, तो क्रिटिकल पॉइंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये -2x माइनस 3 का हो जाएगा जब x इज लेस देन 0। तो इस तरीके से हम लोग ओपन कर लिया ना। चलिए, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल के आया मेरा, 0, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू 0, कैसे यार देख लो ना, 2x इसके बाद -0 लिख सकते हो ना, इक्वल टू 0 करके देखो, जिसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है उसको 0 को इक्वल कर देता है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0/2 मतलब कि 0। चलिए, अब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, अब क्रिटिकल पॉइंट के सारे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, आइए ले लीजिए इस तरीके से। चलिए +3 है ना, नीचे स्पेस नहीं है ना, चलिए लेते हैं +3 पर है ना। आइए एक चार्ट बना लीजिए आराम से पहले, हालांकि ज़रूरत नहीं है, मन में अपना कर लेना है, ठीक है, कहीं कहीं ऐसा नहीं कि ये हो जाएगा। चलिए, x इक्वल टू हम लोग क्या रखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट 0 पर पहले रखो, 0 रखें, तो 0 रखे तो वैल्यू क्या मिला, 3 मिलेगा ना, ये तो 0 हो गया, 3 मिल गया, मतलब कि ले लो 1 2, अरे यार इक्वल रखना है ना, मेरा जो गड़बड़ाया था ना वो इक्वल पे एकदम नहीं था ना, एकदम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया था, लगभग इक्वल करो है ना, लगभग इक्वल, ये 3 हो गया मेरा। चलिए, x इक्वल टू 3 है ना, अब यहाँ क्या रखते हैं हम लोग, कुछ रखो ना यार, 1 रखो, 1 रखें तो 5 हो जाएगा ना, अगर हम 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 5 5 5 3 4 और ये 5, यानी कि यहाँ आ जाएगा। अगर -1 रखते हैं तो -1 रखते हैं तो फिर भी 5, -1 रखते हैं फिर भी 5 बन गया, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हो गया ख़त्म, ये ऊपर भागेगा, ये इधर भागेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 पॉइंट लो खींच दो है ना, पता है कि भी स्टेप में जाएगा, कहाँ से निकलेगा खाली पता लगाना है, बस ख़त्म, क्लियर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर रहता 2x माइनस है ना 2 रहता, 2x माइनस 2, तो आइए लेते हैं 2x माइनस 2 का ग्राफ, यहाँ इसमें नीचे की जरूरत पड़ेगी है ना। अब x इक्वल टू 0 रखो, 0 पर क्या दे रहा है, -2 दे रहा है, तो ले लो -2, ले लिया पहला -2 है ना, x इक्वल टू 0 पर -2 देगा। चलिए पहला हो गया, अब लो 1 लो,
तो 1 लेंगे तो क्या देगा, यानी x इक्वल टू अगर हम 1 ले, x इक्वल टू अगर 1 ले, 1 ले तो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, अच्छा 1 लिए तो 0, यानी ये आ गया है ना, ये पॉइंट आ गया। अच्छा अगर -2 लिए तो, -1 लिए तो वही आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा, y 0 आ गया, हो गया खत्म। मिला दो यार, सोचते क्या है ना, खत्म। अच्छा एक आध पॉइंट और ले लो, संतुष्टि मिल जाएगा ना। अगर हम 5 ले लें ना, 5 2 जा, या कुछ और लो, 4 लो ना, 4 2 जा 8, और छोटा लो ना, 3 लो, 3 2 जा 6, ये 2 यहाँ लिए ना, थोड़ा बड़ा लो है ना, ये यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ना 3 2 जा 6, 6 में 2 जाएगा 4 बचेगा, मतलब कि अगर 3 लिए तो ये कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। 3 1 2 3 लिए तो 4 दे रहा है ना, 1 2 3 4, ये लगभग यहाँ जाकर कटेगा ना, ये आपका यहाँ जाकर मिलेगा इस तरीके से ना, ये भी थोड़ा इधर आएगा ना, इस तरीके से 4 पर आके मिलेगा, 4 पर, यानी इस तरह लाइन पर ही जाएगा, इसके आगे जाने वाला कहीं नहीं है। तो अपना यहाँ से एक बात अपना याद रख लो बेटा आप लोग है ना, कि अगर इस तरीके का ग्राफ रह जाए, ठीक है, 2x - 3 है ना, 2x - 2 है, मतलब इसको हम लोग एक साथ लिखते हैं ना, इसको मिटाते थोड़ा सा, और इस चीज़ को हम लोग एक अलग अंदाज में बनाते हैं। अपना इस ग्राफ को सिर्फ आप लोग याद रखोगे, और एक नया अंदाज हम लोग क्रिएट करते हैं कि कैसे जो है सो लेते हैं। थोड़ा सा वेट, 1 मिनट खाली। यानी कि एक साइड का ग्राफ अगर हम ले लें इस तरीके का, कि अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है और y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 2 है, x माइनस 2 है, ये y इक्वल टू मेरे पास दिए हुए है, 2x भी रह सकता है, मतलब नहीं उससे नहीं है ना, x प्लस 3 है, y इक्वल टू मॉड x माइनस 5 है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना है आपको, आंख बंद करो, इस तरीके से ले लो, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए अभी क्या बताए थे, 2x - 2 का नीचे जा रहा था ना, 2 नीचे, अगर माइनस रहे, ठीक है, माइनस रहे किस में, माइनस रहे इस तरीके है ना, इधर इसमें माइनस रहे, इस चीज़ में यहाँ माइनस दिखे, जब यहाँ माइनस रहे तो ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, बता दिए अभी तुरंत, माइनस का ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, यानी कि माइनस रहे तो ग्राफ कहाँ जाएगा, डाउन, और जब प्लस रहे तो ग्राफ अप जाएगा। अभी तुरंत बताए, दोनों का एग्जाम्पल बैक में लिए, तो बस ले लो, तो प्लस बनाए ना, x + 2, x + 2, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 पर, इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है, मॉड x + 2 का ग्राफ है। मॉड x - 2 है तो 2 नीचे आ जाओ, ये इधर से ये इधर से, किसका ग्राफ हो गया, मॉड x - 2। क्लियर एकदम, बस दिमाग में फिट कर लो ना। फिर मॉड x + 3, तो प्लस का मतलब क्या, अप जाना है, ऊपर जाना है, तो 1 2 3 यहाँ से ग्राफ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये क्या होगा, मॉड x + 3 है ना। क्लियर, बस आराम से किसी का ग्राफ बना सकते हो ना। मॉड x - 5 है तो -5 है तो 2 3 4 5, तो ये इधर आ जाएगा ना, ये क्या हो गया, मॉड x - 5। तो बस आराम से रट लो ग्राफ को कैसे तैयार करते हैं, +2 - 2 है, आंख बंद करके बना सकते हैं हम लोग, है ना। ये बहुत ज़्यादा काम देगा ना, जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब, माइंड में एकदम फिट रख लो। अच्छा, अब दूसरा टाइप का ग्राफ लेते हैं हम लोग। ये तो होता है अंदर में, है ना, मतलब कि मॉड के बाहर अगर है +2 - 2 कोई कांस्टेंट है, तब कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि मॉड x ± अगर k है ना, तो k अगर ऊपर जाओ तो इस k पर ग्राफ ड्रॉ कर दो, और k नीचे जाओ तो है ना, नीचे भी ड्रॉ कर दो। जैसे मान लीजिए k है, -k है, तो -k पर ग्राफ ड्रॉ कर दो, ये +k है तो k पर ग्राफ ड्रॉ कर दो ऊपर करके। मतलब इस तरीके से हमको बात रखना है। यही सब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं यार, डिटेल्स है ना। अभी खाली मैंने बता दिया ग्राफ पढ़ रहा हूँ इसलिए, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का होल सोलर स्टडी फिलहाल आपके पास थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत क्वेश्चन बनाने में ना आए। ग्राफिकल अप्रोच तो होगा ही, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा ना। एक हम लोग लेते हैं मॉड x + 2 लेते हैं यहाँ से, मॉड x + 2 तो ले लो, पहले बना के देखो आराम से ना, हड़बड़ाना नहीं है। चलिए
एक्स इक्वल टू अगर हम 0 लिए तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, ऐसा पढ़ा है ना क्वेश्चन हम, 2 हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट 2। तो हमको 2 से विचार करना है, खत्म। कहाँ से विचार करना है, x+2 है तो विचार हमको कहाँ से करना है, क्रिटिकल पॉइंट इसका है ना x+2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 आएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट जैसे -2 आया, सॉरी इधर नहीं है ना, ये -1 है, ये -2, मतलब हमको ग्राफ यहाँ से ड्रॉ करना है, सीधी सी बात है। क्योंकि हम लोग ग्राफ डबल ड्रॉ करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं। क्लियर, चलिए तो यहाँ से लेते हैं हम लोग, 0 लिया तो 0, यानी ग्राफ बस ले लो ऐसे ना, माइंड में रख लो, अपना जाएगा 1 लो 2 लो, अपना वैल्यू रखो जैसे रखते हो, अपना तरीका बता ही चुके हैं। अच्छा यही x-2 होता, यहाँ पर क्या होता है मेरा पर दूसरे नंबर ग्राफ है, y था पहला, चलिए फिर y मेरे पास x-2 का ग्राफ है, x-2 का, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 आ जाएगा, ये 1 2 यानी इस पर ग्राफ ड्रॉ होगा इस तरीके से ना। क्लियर। अच्छा अगर पूछता कि x माइनस हाफ का बोलो, तो क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, प्लस हाफ है ना, प्लस हाफ, तो मान लो ये 1 है, ये 2 था, ये हाफ, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ से ड्रॉ होगा ऐसे करके है ना। बस कुछ नहीं यार, सीधा सा बात है ना, फंडा एकदम रट लो कि अगर प्लस इसमें आ रहा है, प्लस यहाँ आ रहा है बीच में, तो इधर भागना है, मतलब किधर, लेफ्ट में भागना है। अब माइनस आ रहा है तो किधर भागना है, राइट है भागना, इतना ही बात रट लो ना। माइनस आ रहा है तो राइट में ग्राफ भागेगा, और प्लस आ रहा है तो लेफ्ट में। क्यों भागेगा, रीजन पता ही है, क्रिटिकल पॉइंट माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, तो क्रिटिकल पॉइंट का सब खेल है ना। यही काम लोग कर रहे थे किसका, मान लो कि 2x का ग्राफ, तो mod 2x का है ना यार, यही तो होगा है ना, यही तो होगा, यही तो होगा है ना। थोड़ा सा सिर्फ एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको उतार लो ना, पहले इसको कर लो आराम से। चलिए लेते हैं हम लोग जैसे 2x का है ना, और एक x का ग्राफ, दोनों का, तो दोनों तो सेम चाहिए ना। क्या बोला था मैंने कि अपना ऐसे ड्रॉ करो लेटेस्ट की मॉड का ग्राफ, तो मॉड 2x y है ना बढ़ जाएगा, y बढ़ जाएगा वैल्यू, तो ये 2x का हो गया खत्म, इसके अंदर में आ जाएगा ना। जैसा कि मैंने लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन के लीनियर ग्राफ में बताया था मैंने ना, इसके लिए थोड़ा सा कि किस तरीके से ना, अगर 3x का बोलता है ऐसे करके, 3x का मॉड 3x थोड़ा और छोटा हो जाता है ना, इस तरीके से चला जाता है, 3x का हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग पॉलिनोमियल फंक्शन के लीनियर फंक्शन है ना, मैं एक टॉपिक है लीनियर फंक्शन का ग्राफ, वहाँ पर पूरी डिटेल से मैंने बताया कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, एक बार है ना लिंक मिल जाएगा पूरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके एक बार जरूर वॉच कर लेना चाहिए। चलिए कंप्लीट। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है ना, तो 0 से अपना ड्रॉ होगा, यहीं से बोल देता क्या ना 3x माइनस 5, सॉरी हाँ 3x माइनस 5। आइए एक ग्राफ लेते हैं हम लोग, 3x मॉड माइनस 5। क्लियर। तो 3x माइनस 5 का मतलब क्या है, 3x माइनस 5 जैसे हम ले रहे हैं, तो 3x माइनस 5 जैसे हम ले रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा बात कि इसका क्रिटिकल पॉइंट 5/3 आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट 5/3 यानी 1.6 समथिंग। तब 1 हो गया मेरे पास, ये 2 हो गया, ये 1 है ना, ये लगभग है ना, यहाँ ले लो, तो ये 1.6 आया मेरे पास, यानी इस पॉइंट से इधर जाएगा ना, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, V शेप का, यानी ग्राफ जो बनेगा मेरा थोड़ा सा बड़ा बनाता है ना, इस तरीके से लेते हैं, दिस इज़ 1 और दिस इज़ 2, तो इन दोनों के बीच में 1.5, तो ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो ग्राफ मेरा जब भी बनेगा यहाँ से V शेप का बनेगा। क्लियर है ना। तो ये तो हो गया इसका ग्राफ, लेकिन अगर इसका पूछे 3x माइनस 5 का पूछा जाए, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट इसका 0 है, यानी ग्राफ जब भी बनेगा बेटा 0 पर ही बनेगा, इसी पर बनेगा, 0 पर, इधर तो नहीं भागेगा। अच्छा -5 गया, तो -5 नीचे चला है ना, मैंने बताया था, माइनस रहे तो नीचे, प्लस रहे तो ऊपर, और इसमें माइनस रहे तो इस टाइप में माइनस रहे तो किधर भागना है, उधर, और प्लस रहे तो इधर। आ रही बात समझ में, तो ले लो, इसके लिए ड्रॉ करना ना, -5, मान लो ये -5 है, तो यहाँ से इधर भाग जाएगा। क्लियर, ये दोनों ग्राफ हो गया, ये हो गया किसका, ये हो गया इसका, और ये हो गया इसका। तो एकदम अच्छे तरीके से विजुअलाइज ये सब ग्राफ हो जाना चाहिए आपको, है ना। मैंने बताया है, अगर और दिक्कत हो तो डेसमॉस ऐप पर जाकर के एक बार वॉच कर लो आप लोग, वहाँ से एकदम और भी थोड़ा सा ना, वहाँ से कैटेगराइज सब हो जाएगा। हालांकि इतना फीलिंग के लिए इतना बहुत है यार, है ना, इतना फील्स करवा देना, आराम सा बात है। ठीक है,
चलिए यहाँ तक कंप्लीट ग्राफ हो गया इसका। अच्छा हम लोग थोड़ा सा है ना कुछ ये तो हो गया ना, हम लोग थोड़ा टेढ़ा ग्राफ लेते हैं। मैंने बताया था पीछे है ना कि एक मैंने ग्राफ लिया, क्वेश्चन लिया था जिसमें कि जो है सो वहाँ पर जो क्वेश्चन लिया था मैंने वो ओपनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन में एक ऐसा क्वेश्चन बीच में आया था जिसमें कि है ना मतलब दो मॉडुलस एक साथ हो। अभी तो मैंने अलग अलग ड्रॉ किया था कि x-2 का भाई ड्रॉ करो और यहाँ पर x+2 का ड्रॉ करो। तो x-2 का ग्राफ के लिए इसका क्रिटिकल पॉइंट +2 है ना, इसका क्रिटिकल पॉइंट +2 तो 2 से चला जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट -2 इधर 2 पर आ जाएगा, ये 2 और ये -2 तो क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ हो गया। तो ये ग्राफ हो गया दोनों का ना। लेकिन अगर दोनों साथ में मिल जाए, दोनों साथ में मिल जाए तब क्या होने वाला है, तब क्या होने वाला है, तब क्या होने वाला है जब दोनों साथ मिल जाए, जहाँ भी हो जन्नत भी हो हम दोनों एक हो जाए। चलिए गाना नहीं यार पढ़ते हैं ना। चलिए स्टार्ट। हम लोग को है ना फंक्शन है दिए हुए इक्वल टू x-1 लेता हूँ, कुछ भी लो नहीं है ना, अब प्लस x-2 है ना, x-1 और x-2 इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर? इसका हमको जो है सो एक ग्राफ ड्रॉ करना है, सुंदर सा प्यारा सा मुखड़ा सा है ना। चलिए आई लेते हैं x-1 और x-2 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके ग्राफ को ओपन करना सीखो। हालांकि ओपन का जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट अपना लो खत्म, ग्राफ लो हम बनाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, हम ग्राफ बनाते हैं डायरेक्ट। चलिए अगर हम इसका ग्राफ डायरेक्ट बनावे, हम मतलब बिना किसी है ना पॉइंट को ड्रॉ किए हुए, बिना किसी पॉइंट को ड्रॉ किए हुए अगर हम ग्राफ की बात करें, बिना किसी पॉइंट को ड्रॉ किए हुए, तो पॉसिबल है या नहीं देखते हम लोग इसको है ना अच्छे तरीके से। देखो जरा, जीरो ले लो, जीरो यहाँ भी, जीरो यहाँ भी, यानी x इक्वल टू हमको जीरो चाहिए। तो यहाँ लेते जा ना, हम लोग कहाँ ड्रॉ कर दें, कहाँ यहाँ लेते हैं ना, कहाँ ले लें, यहीं ड्रॉ करते हैं ना। थोड़ा सा देखते हैं हम एक काम करते हैं, ये यहीं लेते हैं ना, बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हम मिटा देंगे फिर, ज़्यादा पॉइंट 2-3 पॉइंट तो लेना है, ज़्यादा थोड़ा ही लेना है। चलिए है ना, यहाँ से हम लोग रखेंगे x का वैल्यू, x इक्वल टू क्या रखा हमने, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू जब 0 रखे तो ये क्या दे देगा हमको, चलो ये और चलो यहाँ y लिखते हैं ना, ये जो मेरा देगा y देगा। ठीक है, मतलब पूरे का ये y है ना, f(x इक्वल टू y), यही मेरा ग्राफ देगा पूरा ना, होल सोल। हटाइए इसको है ना। चलिए ये अगल में बगल में y देगा, थोड़ा सा इसको और नीचे ले लो है ना, दिख जाएगा ना, क्लियर। चलिए x इक्वल टू 0 लिया तो ये 1 दे देगा है ना। देखो 0 - 1 1, यहाँ भी 0 तो ये कितना देगा, 2 दे देगा, यानी 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 0 लिया तो बेटा कितना आया सर, 3 आया। तो 1 2 3, यानी ये 0 और 3। चलिए ये हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, 0 और 3। सेकंड, अगर हम लेते हैं इस चीज़ के लिए कि x इक्वल टू, अगर हम यहाँ से 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो 1 लिया मैंने तो ये 0 हो गया, 1 - 1 0, लेकिन यहाँ है ना, यानी कि ये 0 हो गया, आई 1 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 - 2 -1 और -1 का मॉड 1, यानी 1 + 0 1 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू 1 पे 1 मिला, x इक्वल टू 3 था ना, हाँ 1 पे 1 2 3, 1 2 3, x इक्वल टू 1 पे क्या मिला, 1 मिला। चलिए आगे बढ़िए, अब लेते हैं x इक्वल टू 2 पर, यहाँ लेते हैं x इक्वल टू 2 पर, 2 ले लिए हम लोग, तो 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, 2 - 2 0, तो ये भी 1 हो गया ना। यानी x इक्वल टू
2 पर भी मेरा 1 आ रहा है, यानी ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, 2 पर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। चलिए और कुछ लेते हैं, हम लोग -1 में आते हैं, कुछ लेते हैं। x इक्वल टू अगर हम -1 लेते हैं एक ग्राफ, x इक्वल टू -1, आई लीजिए -1, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ लो ना, x इक्वल टू -1, तो -1 ये 2 हो जाएगा, और ये -1 3 हो जाएगा, और 3 2 5, यानी x इक्वल टू अगर हमने -1 लिया तो 1 2 3 4 5, x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू 5, -1 पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यानी कि लगभग पॉइंट यहाँ इस तरीके से ना इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। तो रीजन तो हमारे पास है ना, 2-3 रीजन बनने वाले हैं ना, यस। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, कुछ और लेते हैं, -2 लेते हैं, अगर x इक्वल टू -2 लेते हैं, -2, तो -2 अगर हम लिए तो -2 और -1 3 हो जाएगा, -2 और -2 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, मतलब 5 6 और ये 7, कितना लिया यार, x इक्वल टू -1 पे 5 आया, x इक्वल टू -2 पे क्या आया 7 आया, थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ये यहाँ लगभग यहाँ ऐसे इस तरीके से ना, क्लियर। चलिए ग्राफ गड़बड़ा गया क्या है इसका, हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, वो उसका पूरा लंबा सा चार्ट लगता है मुझे यार। अगर हम ले करके चलें तो पॉइंट हम थोड़ा ज़्यादा लिए है ना यार, हटा इस पॉइंट को, है ना, फालतू पॉइंट, 3 पॉइंट मेरे लिए काफ़ी ठीक है, इतना ज़रूरत नहीं, ठीक है। मिला लो फिर से एक बार, थोड़ा सा 1 मिनट। दिस इज 1 है ना, तो 0 पे क्या है 3 है, x इक्वल टू 1 पे क्या है 1 है, x इक्वल टू 2 पर भी क्या है 1 है, ठीक। तो सबसे पहले दोनों मिल जाएगा ना, क्लियर, बीच में ले लो है ना, 1 2 है, 2 पर ना यार, 2 पर है ना, 2, क्लियर, दिस 1 2 पर भी 1 है। चलिए अब लेते हैं हम लोग एक बार 3 पर ले लेते हैं, क्योंकि इधर के तो इधर है ना, ई मिल जाएगा सीधा करके ऐसे करके। अब इसका लेते हैं, एक 3 पर ले थोड़ा सा पॉइंट लास्ट का, x इक्वल टू 3 पर कितना आ जाएगा, 3 पर हो जाएगा मेरा 3 - 1 2, और 3 - 2 1, और ये हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा ना, यानी ये भी 3 आ गया, दोनों भी 3, यानी ये हो जाएगा मेरा इस तरीके का ये रिजल्ट, यहाँ ये मिलता हुआ आगे निकल जाएगा ना, यानी इस तरीके का बकेट शेप का ग्राफ आएगा। कब, जब ऐसा फंक्शन हो जाए तब, क्लियर। अपना याद रखना, भी शेप हमेशा नहीं मिलता है, अगर ऐसा फंक्शन हो जाए तो इस तरीके से हम लोग लेते हैं। अच्छा इसका मोड ओपन कर देखना चाहते हो तो पहले इसको उतार लो आराम से ना, इसका थोड़ा मोड ओपन करते हैं, इसका मोड ओपन फिर से एक बार सिखा देते हैं, क्योंकि काफ़ी वो इम्पोर्टेंट है ना। चलिए मोड ओपन करने का तरीका है ना, हम बता चुके हैं कि कुछ मत करो बेटा, ये ले लो लाइन, ठीक, क्रिटिकल पॉइंट रख दो 1 और ये 2,
क्या बोला गया है, ई जो है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर एक्स क्या होगा, है ना, 0 1 से ग्रेटर या, है ना, और फिर लेस किससे, 2 से, 2 से छोटा और 1 से बड़ा या बराबर। और ये क्या आ जाएगा, एक्स इज लेस देन 1, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 से लेस, वहाँ एक्स का वैल्यू 2 ना, 2 से ग्रेटर। चलिए आइए देखते हैं। अब ओपन करना है हमको, तो क्या बताए थे कि इस क्रिटिकल पॉइंट को चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लो, है ना, 2 पर। तो यहाँ से हम इधर जा रहे हैं, तो राइट में, क्लियर, पता है ना कि जब राइट में जाते हैं तो प्लस के साथ ओपन करते हैं और लेफ्ट में आते हैं तो माइनस के साथ ओपन करते हैं। बस यही बात हमको याद रखना है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट के भी तो राइट में हम लोग जा रहे हैं, तो दोनों क्या प्लस में ओपन होगा, दोनों, है ना, दोनों प्लस में ओपन होगा। ऐसे भी हम लोग बेबीकर मेथड जब पढ़े थे तो पता था कि इस साइड का जो भी होता है प्लस में ओपन होता है हमेशा। ये सब बात तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्लस ओपन हो जाएगा, तो ले लो हम लोग यहाँ पर क्या लिखें, x माइनस 1 हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा, x माइनस, सॉरी मॉड हो जाएगा ना, x माइनस 1, और प्लस क्या हो जाएगा, x माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2x और माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, यानी ये पहला हो गया। अब इसमें लेते हैं दोनों के बीच में। तो देखो, तो इस क्रिटिकल पॉइंट से हम किधर जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, और इस क्रिटिकल पॉइंट से हम इधर लेफ्ट में आ रहे हैं। तो इस क्रिटिकल पॉइंट का मतलब 1 वाला कौन सा है, ये है, और राइट में जा रहे हैं तो प्लस के साथ ओपन होगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा और प्लस, है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट मतलब 2, और 2 के लिए क्या है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 लेफ्ट में आ रहा है ना, तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो कर दो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर माइनस आगे देखो ना डायरेक्ट, है ना, क्योंकि माइनस के साथ ओपन होगा ना, तो ये जाएगा x माइनस 2, ये जाएगा x माइनस 1 और माइनस x प्लस 2, x कैंसिल, 2 माइनस 1 1 हो गया ना। यानी 1 से लेकर 2 तक का जो ग्राफ होगा वो 1 देगा, है ना। ऐसे में यहाँ से भी ग्राफ आराम से बना सकते हैं इतना करने के बाद, लेकिन वो डायरेक्ट बनाने का तरीका अपना है, ठीक है। चलिए यहाँ से लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर हम ले लें इस साइड में, तो ये क्या है मेरे पास, इधर आ रहा है लेफ्ट में, और इससे भी तो इधर हम लोग लेफ्ट में ही आ रहे हैं, यहाँ से उठा लो, है ना, इससे भी तो इधर लेफ्ट में ही आ रहे हैं ना, लेफ्ट में ही आ रहे हैं, दोनों से लेफ्ट में आ रहे हैं। तो दोनों सब लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, तो मतलब क्या, दोनों माइनस ओपन होगा, लेफ्ट का मतलब माइनस, तो ओपन कर दो, यहाँ पर माइनस आगे कर दो, x माइनस 1 और फिर माइनस x माइनस 2, ये जाएगा माइनस x प्लस 1, ये जाएगा माइनस x प्लस 2, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x और प्लस 3। मतलब इसको अगर ओपन किया जाए पूरे अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि, है ना, हम थोड़ा इसको इरेज करते हैं, अपना उतार लेना, अपना उतार लो इसको, है ना, ग्राफ अपना यहाँ तक। चलिए इसको हटाते हैं, किसको हटाएं यार, हटाना पॉसिबल नहीं है, हटाना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ लिखते डायरेक्ट, है ना, fx इक्वल टू क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो अब सबसे पहले तो इसको लिख दो ना, क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। चलिए 1 कब होगा, जब x का वैल्यू जो है इस तरीके से है तब। बस इस कंडीशन को उठा लो ना। ये कब होगा, माइनस ऑफ 2x अब प्लस 3 कब होगा, जब x का वैल्यू जो है सो किसके बीच में, 1 था ना यहाँ पर, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, खत्म। बस इतना ही बात तो बेटा हमको याद रखना है ना, इतना ही बात हमको याद रखना है। आई बस समझ में। ये हो गया मेरा, जब मॉड ओपन किए तब ये ग्राफ निकला बन करके मेरा। अच्छा, इसी के साथ हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया था कि ये 1 ये 2, तो 1 से लेकर 2 तक ग्राफ क्या देगा, 1 देगा ना। तो 1 से लेकर 2 तक का ग्राफ 1 देगा, 1 देगा, इधर से 1 इधर से 1, यानी ऐसा बनेगा। और फिर क्या बताए थे कि ये किधर ले लो, इधर 3 आया था याद होगा, इधर भी 3 आया था याद होगा, इस तरीके का ग्राफ बना था ना, क्लियर। तो बस अपना याद रखना कि ओपन कैसे करते हैं और ग्राफ कैसे बनाते हैं। चलिए बना लिया हम लोग। अब तो कुछ ऐसा खास नहीं बचा है इसमें, अब सारा टाइप का आप लोग ग्राफ आराम से बना सकते हो। ग्राफ की कहानी ख़त्म। एक होमवर्क मैं दे देता हूँ, आप लोग ग्राफ ड्रॉ करके देखना, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है ना। अगर मेरे पास दिए हुए हैं कि fx इक्वल टू x माइनस 1 और फिर है प्लस x प्लस 2, तो इसका तो ही तुरंत बताया कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया ना, माइनस ऑफ 2 मॉड x। चलिए
इसको बनाना है। क्लियर? तो कुछ नहीं करना है आपको ना, तरीका सिर्फ बता दें नॉर्मल सा, बस ऐसे ही करना, तो अपना ऐसे करके बना लेना। ठीक, थोड़ा सा हम और ऊपर लिखते हैं ना, फिर से एक बार क्वेश्चन उतार लो अपना। क्वेश्चन में है क्या कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस क्या है एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू और माइनस ऑफ टू मोड एक्स, यानी इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बस क्रिटिकल पॉइंट पर है ना सबसे पहले विचार करना है। क्रिटिकल पॉइंट ले लो अपना, खत्म बात है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मेरे पास है, नॉर्मल सा बात, तो 1 -2 और क्या है 0। चलिए ये ले लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट पर खाली तुम सबको निकाल दो क्या क्या आने वाला है। तो यहां से ले लेते हैं, चलिए एक और ले यहीं पर हटा दो है ना। चलिए यहाँ से ले लो x इक्वल टू, अगर हमने है ना 0 लिया, सबसे पहले 0 है ना, 1 लो, -1 लो, सबसे -2 आएगा ना, इधर से -2 लो। जब -2 लोगे तो इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और लास्ट में फिर किसका, y का वैल्यू। मैंने बताया था ये y के इक्वल है, लास्ट में y का वैल्यू। तुम थोड़ा नीचे करके बनाना साफ से है ना। चलिए x इक्वल टू अगर -2 है तो -2 -1 -3 हो जाएगा, -2 -1 -3 दे देगा ये। ये क्या आ जाएगा -2 + 2 0 हो जाएगा। ये -2 है तो -2 से +2 देगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा 7 है ना, 4 3 7। सो ये सबट्रैक्ट होगा ना यार, माइनस है ना, तो 3 में से 4 गया, -1 है ना, -1। चलिए क्लियर, -1। अब आगे लेते हैं हम लोग यहाँ से। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -2 के बाद 0 आएगा, 0 ले लो। तो 0 लिया तो ये क्या हो जाएगा -1 + 1 हो जाएगा 1। 0 लिया तो 2 हो जाएगा, और ये तो है ना 0 हो गया, तो ये पूरा क्या है 2 1 3। क्लियर? अच्छा अब नेक्स्ट लेते हैं, 2 1 3 आ गया मेरा, यानी 0 लिया तो हम लोग 1 लेके देखते हैं, 1 लेते हैं तो 1 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, और ये 2 1 लेना ना, तो ये -2 हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब बस पहले ड्रॉ करो ना, देखा जाएगा। पहले इसको आराम से -2 लेना है ना हमको। चलिए -2 तक लेके जाना है। चलिए आइए लेते हैं, कुछ खास बड़ा नहीं करना है हमको, छोटा ही करना है, बस दिखाना है एक बार ओरल कैसे बनाते हैं, ग्राफ ड्रॉ होना है ना। अच्छा इसको ओपन करना है, तो ओपन करने का तरीका बता चुका है ना। यहाँ पर 3 क्रिटिकल पॉइंट लोगों, 4 रीजन बनेगा, इसमें 4 रीजन बनेगा ना, 1 2 3 क्रिटिकल पॉइंट, 4 रीजन बनेगा। इस तरीके का बॉक्सिंग होगा, टूटेगा है ना। चलिए 1 2 3 4 1 सही है, हाँ 2 3 4 यहाँ लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। आइए लेते हैं x इक्वल टू क्या है मेरे पास -2, x इक्वल टू -2 यहाँ लेते हैं -2, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है -1 ना, -2 और -1 -2 और -1 यानी यहाँ आ रहा है फर्स्ट पॉइंट। क्लियर? -2 से -1 फर्स्ट पॉइंट। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा क्या है 0, x इक्वल टू 0, 0 पर y क्या था मेरा 3 दे रहा है, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 इधर से लेते हैं, 1 1 1 लिए तो 1 आ जाएगा, 1 लिए तो 1 यहाँ आ जाएगा, यानी ये आ गया। मतलब मैंने है ना अभी तुरंत आप लोगों को बताया कि ये बताओ कि क्रिटिकल पॉइंट मेरा है ना, एक क्रिटिकल पॉइंट था, 2 रीजन बन रहा था, यानी 2 तरीके से बढ़ रहा था ऐसे करके। 3 क्रिटिकल पॉइंट था, 3 क्रिटिकल पॉइंट पर है ना, 3 क्रिटिकल पॉइंट पर अभी तुरंत देखा अगर आप 2 क्रिटिकल पॉइंट पर। एक क्रिटिकल पॉइंट जब था तो ग्राफ ऐसे बन रहा था, जब 2 क्रिटिकल पॉइंट हुआ तो ग्राफ कैसे बन रहा था याद है, ऐसे करके कुछ बाल्टी के शेप का बन रहा था ना, इस तरीके का। 2 क्रिटिकल पॉइंट अभी जो इसके पहले बताए, अब यह 3 क्रिटिकल पॉइंट वाला, 3 क्रिटिकल पॉइंट वाला ग्राफ। तो यहाँ देखो तो 1 2 3 रीजन बना, तो यहाँ 4 रीजन बनेगा ऑब्वियसली।
लेते सर ऐसा करके, 2 क्रिटिकल पॉइंट, तो 1 2 3 रीजन, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट, तो कितना 1 2 3 4 रीजन। तो यहाँ पर जो 4 रीजन बनेगा, तो ग्राफ का भी तो 4 रीजन बनने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सबका चेक करते हैं, इधर है ना, एक एक पॉइंट इधर लेकर के। तो हम लोग एक काम करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है -2, ये है 3, ये है 1, ये है 1। चलिए सबसे पहले सबको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब भी होगा तो ज्वाइन ही होगा। चलिए यहाँ तक ले लिए हम लोग, यहाँ तक बन करके तैयार। अब देखते हैं ग्राफ किधर भागने वाला है। अब यहाँ से ले लो 2, ले लो 2, ले लो, तो 2 लिया तो 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, और 2 + 2 4, ये हो जाएगा -4 होगा, -4, तो ये क्या आ जाएगा 4 4 0 1 हो जाएगा। यानी 2 पर भी ये क्या दे रहा है मेरा 1 दे रहा है। क्लियर, 2 पर भी क्या दे रहा है 1 दे रहा है। आइए लेते हैं एक और 3 लेते हैं ना, अभी हमको संतोष नहीं हुआ, हो सकता है उधर भागे, देखते हैं 3 पर लेते हैं। 3 पर, तो 3 पर क्या आ जाएगा मेरा 3 - 1 2 हो जाएगा, 3 + 2 5, और 3 2 जा -6, 10 में से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा देख लो फिर से यार, है ना 1 2 3। अगर हम 3 लिया है ना, अगर हमने 3 लिया x = 3, तो 3 - 1 2 हो गया, और 3 + 2 5, और 3 2 6 -6, तो 5 2 7, वही ना यार, 5 2 7, 7 में 6 हो गया, 1 बचेगा, है ना। यहाँ से भी 1 मिला हमको, यानी हर हाल में हमको क्या मिलने वाला है, ये ग्राफ बस क्या होगा, सॉरी ऐसे ऐसे, ये जो है सो ऐसे भागेगा सीधा, ऐसे सीधा, है ना, 1 पर ही भागता चला जाएगा। एक रीजन नहीं बना, है ना। अब इधर से लेते हैं रीजन, इधर भाग रहा है, इधर तो लिमिट है। अब इधर से लेते हैं, तो -3 लेते हैं एक बार, -3 पर चेक करते हैं, एक काफ़ी है बस, एक चेक करने छोड़ देंगे ना, 1 पर चेक करते हैं। तो -3 ले लो, तो -3 - 1 ये 4 हो जाएगा, -3 और -3 और +2 1 हो जाएगा, -3 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा, यानी 4 1 5, 5 में 6 हो गया -1, है ना। इसका क्या हो जाएगा -1 माइनस, यानी इसका भी -1 ही आएगा, और इसका भी लेना तो -1 ही आएगा, है ना। अपना पता लगाना क्या आएगा, इस तरीके से ग्राफ बना लो। क्या लाजवाब ग्राफ बनाया। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ बना दिया, है ना। ये थोड़ा सा भी है ना, मतलब कि पॉइंट लेना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए लेना पड़ रहा है चूँकि है ना मेथड हमको पता नहीं है ना। कौन सा मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ मेथड, उस मेथड से हम लोग इसको इजीली डन कर देंगे। फिलहाल हमको इतना तो बेटा काम करना पड़ेगा, इतना पॉइंट। हाँ, एक तरीका मैंने बता दिया, क्रिटिकल पॉइंट पर काम करो। क्रिटिकल पॉइंट 3 लो, और 3 लेने के बाद है ना 1 2 पॉइंट इधर लो, 1 2 पॉइंट इधर लो, बस आराम से ग्राफ ड्रॉ कर दो। इतना तो ग्राफ आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका अगर ओपन करोगे ग्राफ, है ना, इसको उतार लो पहले, हम ओपन करना भी सिखाते हैं थोड़ा सा, 2 मिनट। चलिए 2-3 मिनट वाले, ज़्यादा नहीं। तो इसका जब हम लोग ओपन करेंगे तो हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ हिंट करेंगे ना, हम बता ही देते हैं यार, क्या करें यार, शुरू होते हैं तो बस शुरू हो जाते हैं। चलिए क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा, -2 आएगा, और क्या आएगा 0 आएगा, और क्या आएगा 1 आएगा। ई क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी x का जो वैल्यू इसमें आएगा ग्रेटर देन 1 0, और फिर लेस देन 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा ग्रेटर देन -2 और लेस देन इक्वल टू 0 ना, 0, यहाँ क्या आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -2। वही काम करो फिर से ना, इस क्रिटिकल पॉइंट को उठाओ, तो यहाँ से राइट में, इसके राइट में, इसके भी तो राइट में जा रहा है बेटा, तुम राइट में, यानी तीनों के राइट में। तो तीनों किसके साथ ओपन होगा, प्लस साइन के साथ ओपन होगा ना। तो कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा x - 1 और प्लस x + 2, और बीच में है ना माइनस अपना है, तो है ना, अगर ये माइनस से ओपन होगा तो है ना प्लस हो जाएगा ना, चूँकि प्लस से ओपन हो रहा है तो ये हो जाएगा -2x ही हो जाएगा, है ना। चलिए, चूँकि सबको हम लोग प्लस साइन के साथ ओपन कर दिया ना, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास x 2x कैंसिल हो जाएगा मेरा,
2x 2x कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2 में से 1 चला गया 1 मिल गया, है ना। चलिए उसी तरीके से इसके लिए ड्रॉ करना, इसके लिए, तो इसके लिए हम लोग ध्यान देना। अब इस रीजन की हम बात करें, सेकंड रीजन की बात करें, फर्स्ट रीजन खत्म, सेकंड रीजन में, तो सेकंड रीजन में क्या है देखो, तो इसके हम लोग किधर जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, इसके भी राइट में जा रहे हैं, है ना, और इसके देखो हम इधर लेफ्ट में आ रहे हैं। तो इसके राइट में जा रहे हैं, यहाँ से उठाते हैं, इसके राइट में यानी 2 वाला -2 है ना ये, तो ये किसके ओपन होगा, प्लस का, था राइट का मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। चलिए 0 वाला भी क्या हो रहा है, प्लस के साथ ओपन होगा, क्यों, चूंकि राइट में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। लेकिन 1 वाला ये इधर आ रहा है लेफ्ट में, ये माइनस के साथ ओपन होगा ना, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, क्या हो जाएगा, अगर इसके आगे माइनस लोगे तो -x और +1 हो जाएगा, यानी कि -x + 1। क्लियर, ऐसे अपना करोगे, फिर ऐसे इसमें लो, है ना, सब में अपना इस तरीके से लो, आपका काम है ना, समझ गए, होशियार हो काफ़ी आप लोग, है ना। तो बेटा हम लोग ग्राफ को इस तरीके से ओपन करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए मानाइए आप लोग, है ना। चलिए तो हम यहीं तक एंड करते हैं, है ना। ग्राफ ऑफ फंक्शन कंप्लीट। ये आपका सिंगेज का एक छोटा सा बुक के हेल्प से थोड़ा सा डिटेल किया जा रहा है ना। सिंगेज अब IIT के लिए आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम IIT आप लोग लेके चल रहे हैं ना, किसी सिन्हा भी है, RD शर्मा भी है, तो सबका, है ना, मतलब कहीं से कोई ग्राफ आपसे ना छूटे, है ना, आराम से बना लो। ये ओपन करना सबसे इंपॉर्टेंट, ओपन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट, ओपन करना, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग का आ जाएगा बेटा किससे रिलेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट आएगा मेरा, और वो होगा मेरा मॉडुलस, है ना, मतलब कि कुछ और पॉइंट्स आएंगे मॉडुलस के इक्वेशन के बारे में, कि उसके, है ना, कुछ इक्वेशन आए उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका इनइक्वालिटीज आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर उसका डोमेन और रेंज आए कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब मिला जुला करके अभी आपका उम्मीद है 3 लेक्चर और आ सकते हैं, सो डरना नहीं। क्लियर, ओके। और एक सबसे बड़ा संदेश मेरा बेटा, है ना, मुझे ऐसा फील होता है ना, कि आप लोग अपने, है ना, घर में अपने माँ बाप को जितना खुश रखो यार, है ना, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा जो आनंद है ना, वो माँ और बाबू जी से मिलता है। वो खुशनसीब होते हैं जो हर एक दिन माँ का दर्शन करते हैं, पिताजी का, है ना, आदर पाते हैं हर दिन, माँ का दर्शन, पिता का दर्शन हर दिन पाते हैं, बड़े खुशनसीब होते हैं। और अगर आप लोग इस खुशनसीबी को प्राप्त कर रहे हो तो आपसे बड़ा खुशनसीब और धनवान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मेरा एक संदेश आप लोगों के लिए है कि अगर इस तरीके का, है ना, आप लोग घर में हो तो कभी माँ बाप का दिल मत दुखाओ यार, कभी मत दुखाओ, है ना, बहुत ही हर्ट होता है। खुद कष्ट में रह लो यार, माँ बाप को कष्ट मत होने दो, क्योंकि किसी उम्मीद से वो पालते हैं तुम, है ना, किसी उम्मीद से पालते हैं। इतना बड़ा किया तुम, है ना, सिर्फ इसलिए कि किसी उम्मीद से। ये मेरा, है ना, सबसे हार्टली एक संदेश है बेटा। बाकी मैं इस पर, है ना, ज़्यादा नहीं बोल सकता। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। तो आप लोग आगे बनाइए इसको। हाँ, अगर ना बने तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। बॉक्स, है ना, ईमेल करो हमारा, मैं क्लियर रूप से बताऊँगा, है ना, नेम और व्हाट्सएप नंबर के साथ, ताकि मैं, है ना, डिटेल करके बना के आपको, है ना, मतलब स्पेशली भेज सकूँ। ऐसा नहीं है कि ना पूरे वीडियो बनाऊँगा मैं इस पर, मैं आपको सेपरेटली व्हाट्सएप पर भेज सकता हूँ। ओके बेटा, थैंक यू।